अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम ज़िंदगी की बेचैनी, जज्बात और शायरी में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। आज हम एक ऐसी शायरी की बात करेंगे जो लहर और समंदर की मिसाल है, इंसानी जज्बात को समझने की कोशिश करती है। तो अगर आपको पोइट्री, इमोशंस और लाइफ के असल मीनिंग में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पोइम की स्टार्टिंग होती है, टू मी यू आर अ वेव, नेवर हेयर नेवर देयर, यू आर स्टिल नोवेयर। पोइट्री में मेटाफर्स बहुत पावरफुल टूल्स होते हैं जो हमारे कॉम्प्लेक्स इमोशंस, एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्शंस को कन्वे करते हैं। इस पोइम की लाइंस, टू मी यू आर अ वेव, नेवर हेयर नेवर देयर, यू आर स्टिल नोवेयर, इमीडिएटली रीडर्स की अटेंशन ग्रैब करती है। जहां वेव के एक सेंट्रल सिंबल माना जाता है जो लव, यॉर्निंग और टाइम ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है। पोइम के हार्ट में एक कंटिन्यूस जर्नी है अपने आप से, डिज़ायर से और एक ऐसी फोर्स से जो कभी भी पकड़ी नहीं जा सकती। इस पोइटिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए हम अनसर्टेनिटी, मूवमेंट और इमोशनल अपहेवल के थीम्स को एक्सप्लोर करेंगे। वेव अपनी बेसिक डेफिनेशन में एक फोर्स ऑफ नेचर है, फ्लूइड, अनप्रिडिक्टेबल और कांस्टेंट शिफ्टिंग। वेव रिप्रेजेंट करती हैं अननोन, कंट्रोलेबल और ट्रांसेंट चीज़ों को। इस पोइम में वेव एक मेटाफर बन जाता है किसी ऐसे इंसान या इमोशन को जो कभी किसी एक जगह नहीं रहता, हमेशा मूविंग होता है। ये बताता है कि कुछ चीज़ें या लोग इतनी इल्यूजन होती हैं कि उन्हें पकड़ना मुश्किल होता है, जैसे वक्त का एक पल जो गुजरता ही जाता है। वेव सिर्फ बाहर की दुनिया की इंस्टेबिलिटी को नहीं बल्कि अंदर की ट्रबलेंस को भी दिखाता है। जब हम ऐसे इमोशंस और रिलेशनशिप्स को डील करते हैं जो हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। द कॉन्स्टेंट मोशन, ग्रैबिंग, ड्रैगिंग एंड फ्लिंग। पोइम में ग्रैबिंग, ड्रैगिंग देन फ्लिंग अवे से वेव के मूवमेंट को डिस्क्राइब किया गया है। वे अपनी रिपीटेटिव नेचर के लिए जानी जाती है, हमेशा शोर की तरफ आती है लेकिन फिर वापस ओशन में चली जाती है। ग्रैबिंग का मतलब होता है कि कुछ पकड़ने की कोशिश, जबकि ड्रैगिंग का मतलब होता है जब वेव अपने पीक पर पहुंचती है तो वो सब कुछ अपने साथ ले जाती है। रेस्टलेसनेस, मगर जैसे ही वेव अपनी पीक पर पहुंचती वो फ्लीज अवे, वापस ओशन में चली जाती है। ये एक इमोशनल साइकिल का मिरर है जो रिलेशनशिप में होती है। जब कुछ इंटेंस और कंज्यूमिंग लगता है लेकिन वो उतनी जल्दी चला जाता है छोड़कर। ये हमें कनेक्शंस की फ्रजिलिटी को दिखाता है और एक ऐसी चीज जो कभी पकड़ी नहीं जा सकती। द डेडली प्लेग, इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ द वेव। पोइम में जब वेव को स्विफ्टली स्प्रेड लाइक अ डेडली प्लेग कहते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग इमेज है जो दिखाता है कि कैसे ओवरवेलमिंग इमोशंस, चाहे वो लव हो, लॉन्गिंग हो या रिग्रेट हो, हमारी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता ज़ख्मी कर देते हैं। प्लीग ऐसी चीज़ है जैसे आप कंट्रोल या एस्केप नहीं कर सकते, ये बिना वार्निंग के स्प्रेड होता है। ये मेटाफोर इस बात को हाईलाइट करता है कि किस तरह हमारे इमोशंस जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं हमारी लाइफ को अपने रास्ते पर ले जाते हैं। द सर्च ऑफ अदर सोइल, अनसर्टेनिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। एक और स्ट्राइकिंग लाइन है, ऑन द रन ऑफ द अदर सोइल, योर डेस्टिनेशन व्यूज, जो सर्च को डिस्क्राइब करती हैं एक नया पर्पस या बिलोंगिंग की। वेव हमेशा मूव कर रहा है, किसी एक जगह पर रुकती नहीं है। अदर सोइल का मतलब है अपना कंफर्ट जोन को छोड़ना, कुछ नया ढूंढना, लेकिन वेव की डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है। ये बीच डेस्टिनेशन का कॉन्सेप्ट ये बताता है कि ज़िंदगी में एक हमारे परस्यूट्स अनसर्टेन होते हैं और उनका आउटकम्स हमेशा अनक्लियर होता है। वेव का सफ़र डिस्प्लेसमेंट को शो करता है जो हमारे अंदर की वंडरिंग और बिलोंगिंग को तलाश होता है। रेबल टाइड, रेस्टलेसनेस एंड इम्पल्सिविटी। रेबल टाइड का इमेजरी और भी ज़्यादा एम्फेसाइज करती है वेव की रेस्टलेस नेचर को। रेबल एक ऐसा इंसान होता है जो किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता, जो कभी भी सेटल नहीं होता। ये रिफ्लेक्ट करता है कि वेव्स की डिज़ायर को फ्री, कभी ना रुकना, कभी ना सेटल होना। रेस्टलेसनेस वेव की मूवमेंट में है, ये कभी भी आराम से नहीं रहती। ये रेस्टलेसनेस रिलेशनशिप के सर्च में भी मिरर हो जाती है, जब हम कुछ ऐसी चीज़ों की ढूंढ में निकलते हैं जो हमें कभी नहीं मिलनी होती। द सी ऑफ रिग्रेट, अ रिफ्लेक्शन ऑन पास्ट चॉइसेस। आई नाउ नो द सी ऑफ रिग्रेट इज़ योर नेटिव लैंड। एक डीप रिफ्लेक्शन है कि कैसे रिग्रेट हमारे इमोशनल वर्ड्स को शेप करती है। सी ऑफ रिग्रेट वो जगह है जहाँ हमारी पास्ट चॉइसेस अपना असर छोड़ती हैं और वो हमारे प्रेजेंट को
हॉन्ट करती हैं। वेव का कनेक्शन इसी से दिखता है कि किस तरह अनरिजॉल्व फीलिंग, चाहे सोरो हो या लास्ट अपॉर्चुनिटी हो, हमारे अंदर रह जाती हैं, हमेशा हमारे साथ। ये मेटाफर ये बताता है कि पास्ट हमारे प्रेजेंट को शेप करता है, ख़ास तौर पर हमारे इमोशनल स्टेट को। काम इन हार्ट, रेस्टलेसनेस इन एक्शन, द पैराडॉक्स ऑफ डिज़ायर। पोइम में एक पैराडॉक्स कैप्चर होता है, यू मस्ट बी काम इन हार्ट, फेटफुल जस्ट इन एक्ट। हम लोग एक्सटीरियर पे काम नज़र आते हैं मगर अंदर से हमेशा टर्मोइल होता है, पर बहुत काम नज़र आती है जब वो ओशन में रिसीड करता है, लेकिन अंदर की डेप्थ में वो हमेशा मूव कर रही होती है। ये हमारी इमोशंस के कंट्राडिक्शंस को शो करता है। बाहर से आराम, काम, लेकिन अंदर से टर्मोइल और रेस्टलेसनेस, अनरूली टाइड, ऑलवेज ऑन राइड इन एन इंटरनल ग्लाइड। ये वेव की रेस्टलेस और अनप्रेडिक्टेबल नेचर को रिफ्लेक्ट करता है जो कभी सेटल नहीं होती। वेव का कंटिन्यूस मूवमेंट एक फ्रीडम की तलाश है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, रिलेशनशिप से हो या अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट से हो। ये टाइड्स की कंटिन्यूस जर्नी फ्रीडम और क्योस का कम्बिनेशन है जहाँ कभी भी सुकून या रेजोल्यूशन नहीं मिलती। द मास्क ऑफ द थ्रस्ट, अ सिंबल ऑफ डीप यॉर्निंग। पोइम में जब स्पीकर मास्क के जिक्र करता है, बट वन नाइट आई विल वेयर अ मास्क मेड ऑफ थ्रस्ट, तो ये डीप डिज़ायर्स को मास्क करने का एक तरीका है। मास्क का कॉन्सेप्ट ये रिप्रेजेंट करता है कि हम अपनी डीपेस्ट डिज़ायर को छुपाने की कोशिश करते हैं, उन डिज़ायर्स को जो कभी पूरी नहीं होती। थर्स्ट का मेटाफर है उन डिज़ायर्स के लिए जो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती, जो हमारे अंदर का एक गहरा क्रेविंग होता है। एब्जॉर्बिंग सैंड्स, द डिज़ायर्स ऑफ कैप्चर द एल्यूसिव। फाइनल लाइंस में स्पीकर ये कह रही हैं कि वो वेव्स को एब्जॉर्बिंग सैंड्स में कैप्चर करेंगी। सैंड टाइम, मेमोरी और ट्रांजिशन के सिंबलाइज करती है। एब्जॉर्बिंग एक वर्ब है जो दिखाता है कि सैंड वेव को पूरी तरह अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगी, उसकी एसेंस को कैप्चर कर लेंगी। लेकिन जैसे टाइम के साथ वेव को कभी पूरी तरह कैप्चर नहीं किया जा सकता, वैसे ही सैंड भी उसे फॉरएवर नहीं रख सकती। द रिमोट शोर्स एंड डेजर्ट आइसलैंड। रिमोट शोर्स और डेजर्ट आइलैंड्स उन प्लेसेस की तरफ पॉइंट करते हैं जो सॉलिट्यूड और आइसोलेशन को सिंबलाइज करते हैं। ये जगह वो हैं जहाँ वेव अपनी नेटिव लैंड से दूर जाती हैं। ये रिमोट शोर्स उन डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट करती हैं जो हम कभी पूरी नहीं कर सकते, या उन प्लेसेस को जो कभी हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं होती। द एटर्नल ग्लिड, एन अनएंडिंग स्ट्रगल। आखिर में वेव्स इटर्नल ग्लिड में रहती हैं जो हमेशा मूव करती रहती हैं बिना किसी फाइनल डेस्टिनेशन के। पोइम के मैसेज ये है कि ज़िंदगी वेव की तरह है, एक कंटिन्यूस जर्नी जो कभी भी समझ नहीं आती, ये कंप्लीट नहीं होती, ये स्ट्रगल इटर्नल है, लेकिन ये ही चीज़ ज़िंदगी को अपनी मीनिंग देती है। ये पोइम इमोशनल रेस्टलेसनेस, यॉर्निंग और अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स को बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर करती है। वेव एक पावरफुल मेटाफर है जो लव, रिग्रेट और ह्यूमन डिज़ायर्स की फ्लीटिंग नेचर को रिप्रेजेंट करता है। कंटिन्यूस सर्चिंग फॉर मीनिंग, एंडलेस मूवमेंट और टेम्परेरीनेस को समझने की पोइम का मेन मैसेज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो। अल्लाह हाफिज़।